हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, सॉल्यूशन। तो आप बता सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा। मान लीजिए आपको बोला जाए, आपको बोलते हैं कि भाई आप चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन बना के लाइए। मतलब आपको दो चीज़ें बोली गई हैं, किसी दो ही चीज़ों से मिल के सॉल्यूशन बनता होगा। ठीक है। आप क्या जानते हैं, एक होता है सोल्यूट। क्या होता है बच्चों, एक होता है सोल्यूट और दूसरी क्या चीज़ होती है उसमें, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट। ठीक है। और जनरल भाषा में आप क्या बोलते हैं कि भाई सोल्यूट वो होता है जिसकी अमाउंट क्या होती है, लेस होती है, जिसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी। और सॉल्वेंट वो होगा जो ज़्यादा होता है, जो मोर होता है। समझ गए। जैसे कि आपने क्या किया भाई, आपने चीनी मिलाई 2 ही चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच आपने चीनी मिलाई और वहाँ पे 1 गिलास पानी है। ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो ज़्यादा होगा वो होता है सॉल्वेंट और जो होगा कम वो होगा सोल्यूट। तभी क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है। वैसे ये होता है कि नंबर ऑफ मोल जिसके ज़्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होता है और जो जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे वो सोल्यूट होता है। समझ गए ना। अब देखो बच्चों, हर सॉल्यूशन की आपने क्या किया, 1 गिलास यहाँ पे है, 1 गिलास आपने और सॉल्यूशन तैयार किया, किसका, चीनी का ही। ठीक है ना। इसमें मान लीजिए आपने 2 चम्मच चीनी डाली थी, अब इसमें आपने 4 डाल दी। कितनी डाल दी, 4। अमाउंट मतलब पानी उतना ही है, वही गिलास ये है, उतना ही गिलास ये वाला है। ठीक है, अमाउंट सेम है, पर इसमें 2 चम्मच चीनी है और इसमें 4 चम्मच चीनी है। ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा, आप बोलेंगे कि ये ज़्यादा मीठा होगा। ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा मिठास क्यों नज़र आ रही है इस सॉल्यूशन में, तो आप क्या बोलेंगे, भाई इसमें चीनी की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। चीनी की जो कंसंट्रेशन है वो बच्चों क्या है, यहाँ ज़्यादा है। समझ गए। मान लो इतने एरिया में हमने ये पर्टिकुलर एरिया लिया, तो इसमें आप चीनी के पार्टिकल्स देखेंगे तो बस ये इतने से हैं, 4-5 पार्टिकल्स हैं। पर यहाँ देखेंगे उतने एरिया में तो वहाँ पार्टिकल ज़्यादा होंगे। मतलब कि जो पर यूनिट एरिया जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मतलब हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तभी आपको वो चीज़ मीठी ज़्यादा लग रही है ना। तो एक कंसंट्रेशन है। तो हमें इस चैप्टर में पहला जो फेज़ रहेगा उसमें यही सीखना है कि हम कंसंट्रेशन को, हमारे पास कौन कौन से तरीके की हैं, हम कंसंट्रेशन को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, आपने सॉल्यूशन देखा होगा। सॉल्यूशन आप दो तरीके से बोलते हैं, एक सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो होमो क्या होता है, होमो होता है, जैसे आप एग्जांपल लें, आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेके आए, मतलब कोक लेके आए हैं आपने घर पे। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको चाहे नीचे से ग्लास में डाल के दी जाए, चाहे बोतल के सबसे ऊपर वाला हिस्सा आपको दिया जाए कोक में से, तो दोनों की मिठास सेम है, दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगी। पर अगर क्या किया जाए, आप नमकीन लेके आए हैं कोई, ठीक है, साथ में नमकीन भी होगी और उसमें है काजू और बादाम। ठीक है, क्या है, काजू और बादाम। हो सकता है कि सारी नमकीन में ऊपर काजू हो और नीचे बिल्कुल भी ना हो, तो जिसको ऊपर से मिली हो उसको तो सारे काजू बादाम मिल गए, हो सकता है आपको ना मिले, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो जहाँ पे बराबर हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है, भाई जितना ऊपर है उतना ही नीचे आपको मिलेगा, तो वो होता है होमोजीनियस। क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस। और जहाँ अलग अलग सारी चीज़ें होती हैं, भाई यहाँ ज़्यादा थे, यहाँ एक भी नहीं मिला, तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, हेट्रोजीनियस। तो ऐसा सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस और ये क्या है, होमोजीनियस। समझ। तो बच्चों अब कंसंट्रेशन को देखो। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन समझना है कंप्लीटली। कंसंट्रेशन दो तरीके से आपको देखनी है। कंसंट्रेशन एक वो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। एक क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। समझ गए, डिपेंड नहीं करने वाली है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब बच्चों जिसमें वॉल्यूम ज़रूर आएगा। क्या आएगा, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगी। टेम्परेचर को कम कर दीजिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आता है वॉल्यूम पे, पर टेम्परेचर जिसमें भी मास आएगा ना, टेम्परेचर उसका कुछ नहीं कर सकता। किस चीज़ का, जिसमें क्या चीज़ आएगी, मास आएगी। ठीक है। तो अब वही चीज़ें हमें देखनी है कि कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं आप कैसे कैसे निकाल सकते। पहली कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हम निकालते हैं। क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या है, आप इसको कैसे निकालते हैं, लिखते हैं आप पहले वॉल्यूम ऑफ किसका, सोल्यूट का। वॉल्यूम ऑफ किसका बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, लिखेंगे, और जहाँ वॉल्यूम आ गई वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बाय में किसका, वॉल्यूम ऑफ किसकी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, आप ऐसे कंसंट्रेशन निकालेंगे। आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट गिवन होगी और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा, तो आप और ये परसेंटेज निकलवाई जाए तो इंटू 100 कर देना, ठीक है, इंटू 100। ठीक है भाई, अगर कोई सोल्यूट दे रखा है भाई 5, जैसे 5 ml आपके पास NaOH है, ठीक है, 5 ml NaOH आपको गिवन है और यहाँ पे पानी दे रखा है 100 ml, तो आप निकाल सकते हैं ना, तो आप परसेंटेज निकाल देना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन आ जाएगी। एक कैसे निकाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम करके, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, वो भी परसेंट में ही। परसेंट नहीं होगा तो आप 100 को रहने देना, ठीक है। अब क्या है, यहाँ लिखोगे आप मास ऑफ सोल्यूट, किसका बच्चों, मास ऑफ किसका, सोल्यूट का, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे सॉल्यूशन का ही रहेगा, चाहे वॉल्यूम हो चाहे मास हो, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। तो ये भी किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे, क्योंकि देखो यहाँ वॉल्यूम आ गया ना, तो टेम्परेचर पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, ठीक है। अब अगर यहीं पे इसी की फॉर्म में एक होता है मास बाय मास, जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट था, मास बाय वॉल्यूम है, एक होता है मास बाय मास परसेंट। तो इसमें क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और नीचे क्या गिवन होगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि और परसेंट है तो इंटू 100 कर देंगे। जैसे बच्चों आपको क्या दिया जाए, जैसे कि NaCl है, क्या है NaCl, 10% वेट बाय वेट है, क्या है 10% वेट बाय वेट। तो इसका मतलब आप क्या निकालेंगे, चाहे ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हो या मास बाय वॉल्यूम, तो आप इनका मतलब कैसे निकालते हैं, इनका मतलब ये होगा कि 10% NaCl है, मतलब मास के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वेट बाय वेट है, तो आप क्या करेंगे कि भाई 10 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम क्या है NaCl है, कितने में, 100 ग्राम में, कितने में बच्चों, 100 ग्राम, इतना ही करना है, और परसेंट है तो इंटू में 100 हो गया। तो आप क्या निकाल रहे हैं, आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। देखो आप कोई भी जो भी एक हलवाई होता है, उसकी एक अपनी रेसिपी होती है, वो कभी ऊपर नीचे उसकी में कोई वो मीठा कभी ज़्यादा नहीं होता, कम नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट बनाता है, वो हर रोज़ बनाता है। तो उसको क्या पता है कि भाई अगर मुझे मान लीजिए उसको खीर बनानी है, तो उसको यूँ पता है भाई मुझे इतना लीटर दूध लेना है और उसमें इतने चावल डालने हैं और उतने ही कंसंट्रेशन में मुझे कितनी चीनी डालनी है उसमें, उसको सब पता होता है, सारी रेशो उसको पता होती है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा खेल है, ऐसा नहीं है कि आप खीर बना रहे भाई उसमें चाहे 1 बोरी चीनी डालते, ये तो नहीं हो सकता ना। तो कितना ग्राम डालना है, कितने में डालना है, तो वो कंसंट्रेशन हमारे हर जगह पे काम आती है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हमें पता करनी है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, हम स्ट्रेंथ पता करेंगे। स्ट्रेंथ कैसे पता लगाई जाती है किसी भी चीज़ की, आप लिखेंगे बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट, लिखें मास ऑफ सोल्यूट, और बाय में आप किसकी वॉल्यूम लिखेंगे, सॉल्यूशन की लिखेंगे, किस में, लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है क्योंकि वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मास सोल्यूट का दिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वैसे ही सॉल्यूशन की क्या निकल आएगी, स्ट्रेंथ निकल आएगी, मास ऑफ सोल्यूट और बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में, तो क्या निकल आएगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ निकल आएगी, ठीक है। फिर एक मेन टर्म आती है बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट ही है, मोलैरिटी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोलो मेरे साथ, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। मोलैरिटी भी एक कंसंट्रेशन निकालने की एक हमारे पास एक तरीका है। मोलैरिटी मत देखो, मोल आ रहा है ना, तो ऊपर लिखो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, किसके, नंबर ऑफ किसके, मोल्स ऑफ सोल्यूट के, और बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यही मोलैरिटी होती है कि जो आपके पास एक, मान लीजिए 1 लीटर जो वॉल्यूम है, आपके पास 1 लीटर वॉल्यूम है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वही क्या कहलाती है, मोलैरिटी। समझ गए ना। तो एक बार स्ट्रेंथ में ये स्ट्रेंथ लिखी थी हमने, और मोलैरिटी में एक बार रिलेशन निकालो। अब मोल कैसे लिखते हैं बताना मुझे, मोल कैसे निकालते हैं, आप लिखते हैं गिवन मास, क्या लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। मोलर मास मतलब जो आपको पता होता है कि भाई सोडियम का जैसे 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, कार्बन का 12 है, 1 मोल का जो मास होता है, ठीक है। और गिवन मास भाई आप 5 ग्राम की बात कर रहे हैं, 3 की, 2 की, 1 की, कितने की, तो वो गिवन मास होता है जो आपको दिया जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल, और आप मोलैरिटी क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल बाय में वॉल्यूम,
ठीक है। और ये मोल को हमने खोल के ऐसे लिख दिया, तो नीचे इंटू वॉल्यूम कर दें। अच्छा, आपके पास ये क्या है, ये जो गिवन मास, देखो मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ई लीटर स्ट्रेंथ होता है, मतलब जो ये है ये गिवन मास और ये वॉल्यूम, ये क्या है, स्ट्रेंथ। तो क्या हम मोलैरिटी को, क्या बच्चों हम मोलैरिटी को ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऊपर और नीचे मोलर मास, ठीक है, कैपिटल एम से लिख दीजिए, ठीक है। तो ये लिख दिया, समझ गए ना। और स्ट्रेंथ की यूनिट क्या लिखेंगे, मास क्या है आप ग्राम लिखेंगे, और वॉल्यूम क्या है लीटर, ग्राम पर लीटर, वही स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। अब मोलैरिटी बच्चों एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, तो हम उसको प्रेफर नहीं करते निकालना, किसको, मोलैरिटी को, क्योंकि जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट करने चलोगे तो रूम टेम्परेचर कुछ और, बाहर कुछ और, टेम्परेचर बदलता रहता है, अलग अलग होता है, सारी जगह एक नहीं होता। तो मोलैरिटी में क्या था, ऊपर नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो चेंज होती है टेम्परेचर से, तो एक टर्म वो होती है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, जिसको बोलते हैं, देखो एक तो आई थी वेट बाय वेट वाली, अब एक क्या है, एक होती है मोलैलिटी, क्या होती है, मोलैलिटी, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो कैसे लिखा जाता है, अब बच्चों वो लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर सेम रहेगा जैसे मोलैरिटी में था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट के मोल्स, बाय में मास होगा यहाँ पे, मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में मास होगा। तो तभी ये प्रेफर किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल आप इसकी यूनिट बताएं, ऊपर क्या है, मोल पर केजी, यही क्या होती है, मोलैलिटी, मोल पर केजी, तो यही क्या है, मोलैलिटी है। तो ये भी कंसंट्रेशन निकालने का एक तरीका है, समझ गए ना। अब देखो एक होता है ppm, क्या होता है बच्चों, ppm, पार्ट पर मिलियन, जो चीज़ बहुत कम होती है सॉल्यूशन में, जैसे कि आपने खीर बनाई, खीर में जो आप इलायची डालते हैं वो कितनी कम होती है, चीनी के, चावल के और दूध के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ठीक है। तो उसको तब मिलियन में उसको ढूंढना पड़े, मतलब पार्ट पर मिलियन, बहुत ज़्यादा सेपरेट करके तब किसी चीज़ को ढूंढना पड़ता है, तो उन चीज़ों के लिए हम ये कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, आप जिस चीज़ का भी ढूंढ रहे हैं, मतलब मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। और जो ये ppm है बच्चों, ये मतलब मास बाय मास से भी निकाला जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से भी निकाला जाता है, और मास बाय वॉल्यूम से भी निकाला जाता है। मतलब आप अगर वॉल्यूम दे रखी है दोनों चीज़ों की, तो ये क्या बन जाता, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर एक चीज़ का मास है, वॉल्यूम है, तो ये क्या बन जाता, ठीक है, वो आपको लिख के देगा, आपको ppm निकालना है भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, या ppm आपको निकालना है वॉल्यूम बाय मतलब मास बाय वॉल्यूम का, या आपको निकालना मास बाय मास का, तो वैसे ही पुट कर देना। बस ये याद रखना, ऊपर सोल्यूट की टर्म रहेगी और नीचे सॉल्यूशन की, ठीक है, समझ गए। और देखो ये अभी मिलियन नहीं बना, मिलियन कैसे बनाओगे, इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब जो नॉर्मेलिटी देखो, नॉर्मेलिटी निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसके, सोल्यूट के, ऊपर सोल्यूटी टर्म आती है, तो क्या है, किसके, सोल्यूट के निकालेंगे आप, क्योंकि कंसंट्रेशन तो उसी की होती है ना बच्चों, सोल्यूट का है आपको। और यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की। ये चीज़ सेम है मोलैरिटी में, सिर्फ ये डिफरेंट। अब ये देखना है कि ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वाला, ठीक है। मोलैरिटी और इसमें वैसे नॉर्मल सा एक रिलेशन है कि आप क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऐसे लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ पे सिर्फ ऊपर n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, और यही नॉर्मेलिटी है, n मतलब गिवन मास मोलर मास, यहाँ पे इंटू n कर दो और नीचे वॉल्यूम कर दो, यही क्या है, नॉर्मेलिटी है, समझ गए। मतलब ये जो टोटल आया है, ये W/m और इंटू n, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब इस n को समझना बच्चों, इसको वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है या n फैक्टर बोला जाता है, सिंपल। जैसे मान लीजिए आपके पास है एसिड कोई भी, आपके पास HCl है, आपके पास H2SO4 है, ठीक है, आपके पास HNO3 है, तो
एसिड की कैसे लिखी जाती है, जो एसिड जितने H पॉजिटिव देगा वो उसका एन फैक्टर होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे रख देना, जैसे HCl है, एक H पॉजिटिव दे सकता है तो इसका एन फैक्टर 1 है। H2SO4 है, 2 H पॉजिटिव देगा, इसका एन फैक्टर 2 है। HNO3 एक ही H पॉजिटिव देगा तो इसका एन फैक्टर 1 है, ठीक है। अब बेस में क्या होगा, जितने OH नेगेटिव दिए जाएंगे, जैसे NaOH है, कितने OH दे सकता है, सिर्फ एक, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। आपके पास MgOH का ट्वाइस है, क्या है, MgOH का ट्वाइस, तो कितने OH निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्ट है, जैसे आपके पास है NaCl, आपके पास है MgCl2 या आपके पास है AlCl3, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्ट में निकालेंगे, जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव निकाल लो या तो नेगेटिव चार्ज निकाल लो, वही एन फैक्टर होगा। देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज 1, और एन फैक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन काम नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड काम करता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहाँ पे चाहे पॉजिटिव निकालो चाहे नेगेटिव, नेगेटिव कितना -2, पॉजिटिव कितना है +2, तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। यहाँ पे पॉजिटिव कितना है +3 और टोटल माइनस कितना है -3, तो एन फैक्टर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसे एन फैक्टर निकाला जाता है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास कि गिवन मास बाय मोलर मास इनटू में एन फैक्टर और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही क्या है, नॉर्मेलिटी, ठीक है।